ओके, एम पी आई ऑल टू ऑल वी ऑपरेशन जो है वो कैसे सॉल्व करते हैं डिफरेंट प्रोसेसेस के अंदर। यहाँ पे 3 प्रोसेसेस हैं, P1 P0 P1 P2। इनके अंदर ये डाटा पड़ा हुआ है और एम पी आई ऑपरेशन के बाद ये डाटा रिसीव हुआ है तीनों प्रोसेसेस के अंदर। अब हमने क्वेश्चन बेसिकली इस तरह के आ सकते हैं कि जी सेंडर काउंट्स बताएं, रैंक बेसिकली प्रोसेसर 0 का, प्रोसेस 1 का, प्रोसेस 2 का। इस तरह रिसीव काउंट बताएं, प्रोसेस 0 का, 1 का या 2 का। इस तरह डिस्प्लेसमेंट अरे बेसिकली पूछी जा सकती है इन तीनों में से किसी प्रोसेसर की या दो प्रोसेसर की या तीनों की। तो ये एक एग्जांपल ऑनलाइन पड़ी हुई थी, किस तरह ऑलरेडी सॉल्व हुई हुई थी, तो उसको उसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन इस तरह से है। सेंटर काउंट के लिए बेसिकली आपको क्या करना है कि इस बिफोर एंड आफ्टर एम पी आई ऑपरेशन आपने एक्सपैंड करना है राइट टू लेफ़्ट। बेसिकली एक प्रोसेस को आपने पकड़ना है और इसकी आपने मल्टीपल ब्रांचेस खोलनी है, 1 2 एंड 3, 3 ब्रांचेस खोल लेनी है। अब जब 3 ब्रांचेस आप इसकी खोलेंगे तो बताना क्वेश्चन ये है कि जी कितना सेंडर ने कितने जगह पे डाटा भेजा है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ से यहाँ कितना डाटा गया है, प्रोसेस 0 से प्रोसेस 0 को एक डाटा गया है जो कि 0 है। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट प्रोसेस 0 का सेंडर काउंट 1 लिखा। इस तरह प्रोसेस 0 से प्रोसेस 1 को कितना डाटा गया है, यहाँ से 2 एलिमेंट्स गए हैं, 100 और 200। तो यहाँ पे हमने 200 लिखा सेंटर काउंट प्रोसेस 0 का सेकंड उसके इंडेक्स पे। इस तरह प्रोसेस 0 से प्रोसेस 2 को कितना डाटा गया, कोई डाटा नहीं गया, तो यहाँ पे काउंट 0 आ गया। अब एक प्रोसेस हमने सॉल्व कर लिया सेंटर के लिए, अब हम सेकंड प्रोसेस को सॉल्व करेंगे सेंटर काउंट के लिए। प्रोसेस 1 से प्रोसेस 0 को कितना डाटा गया है तो वो काउंट करना है। तो यहाँ से कोई डाटा इसको नहीं गया, तो यहाँ पे काउंट 0 आ गया। इस तरह यहाँ से प्रोसेस 1 को कितना गया, कोई भी नहीं गया, तो काउंट 0 आ गया। प्रोसेस 1 से प्रोसेस 2 को कितना डाटा गया, तो तीनों एलिमेंट्स यहाँ से यहाँ गए थे, तो यहाँ पे 3 आ गया। ठीक है, सेंटर काउंट प्रोसेस 1 का 3 है। उसके बाद प्रोसेस 2 का, यहाँ से प्रोसेस 2 से 0 को कितना गया, 1 गया, तो यहाँ पे 1 काउंट आ गया। 2 से 1 को कितना गया, कोई नहीं गया, यहाँ पे 0 आ गया। 2 से 2 को कुछ गया, नहीं गया, 0 आ गया। तो ये सारे सेंटर काउंट्स आपने निकाले। आपने क्या किया, एक एक प्रोसेस को पकड़ा और उसको एक्सपैंड किया राइट साइड पे। अगर ये अप डाउन लिखा हुआ है, मतलब ऊपर प्रोसेस का बिफोर लिखा हुआ है, नीचे आफ्टर लिखा हुआ है, तो बेसिकली ऊपर से नीचे की तरफ आपने एक्सपैंड करना है। अभी मैंने यहाँ से लेफ़्ट टू राइट लिखा हुआ है, तो आप यहाँ से बिफोर से आफ्टर, आपने बेसिकली बिफोर से आफ्टर को एक्सपैंड करना है सेंडर्स के लिए। रिसीवर के लिए आपको क्या करना है, रिसीवर के लिए आपको आफ्टर से बिफोर एक्सपैंड करना है। बेसिकली इसका डाटा कहाँ कहाँ से आया है वो हमने निकालना है। तो सबसे पहले हमने रिसीवर का प्रोसेस 0 लिया और हमने देखा कि इसको प्रोसेस 0 से, क्योंकि हमने अब इस तरफ को एक्सपैंड करना है 1 2 एंड 3। प्रोसेस 0 को प्रोसेस 0 से कितना डाटा रिसीव हुआ, 1, जो कि 0 था, 0 हमने यहाँ से ले लिया। इसी तरह प्रोसेस 0 को प्रोसेस 1 से ये प्रोसेस 1 से कितना डाटा रिसीव हुआ, कोई भी नहीं हुआ, इनमें से कोई भी एलिमेंट यहाँ नहीं गया हुआ, तो यहाँ पे रिसीवर काउंट में 0 आ गया सेकंड एलिमेंट में। इस तरह प्रोसेस 0 को प्रोसेस 2 से क्या रिसीव हुआ, एक एलिमेंट रिसीव हुआ, तो इसलिए यहाँ पे 1 0 1 लास्ट एलिमेंट 1 आ गया, क्योंकि 1 रिसीव हुआ है आपको इससे। तो सिमिलरली ये दोनों आप भी निकालोगे तो आपको नज़र आ जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अब हमने एक प्रोसेस को सॉल्व कर लिया है, अब हम सेकंड को पकड़ते हैं और उसको हम इन तीनों के मुताबिक सॉल्व करते हैं, क्विकली करते हैं। इसको इससे क्या क्या मिला, 100 मिला और 200 मिला, तो यहाँ पे 2 आ गया, 2 काउंट्स आ गए यहाँ पे। इसको इससे कितना मिला, कोई भी नहीं मिला, यहाँ 0 आ गया। इस तरह इसको इससे क्या मिला, कुछ भी नहीं मिला, यहाँ 0 आ गया। सिमिलरली थर्ड वाला केस भी आप इसको पकड़ के इधर से आप सॉल्व करोगे कि इनसे आपको क्या क्या आया यहाँ पे। ठीक है, अच्छा ये हो गया सेंटर काउंट। अब हम डिस्प्लेसमेंट्स निकालते हैं, क्योंकि अक्सर डिस्प्लेसमेंट अरे के कंटेंट पूछे जाते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट्स कैसे निकालनी है। अच्छा, ये मेरे पास एक एग्जांपल थी, उसी एग्जांपल को मैंने जेन में मतलब सामने रखते हुए मैंने डिस्प्लेसमेंट को समझने की कोशिश की, जितना मुझे समझ आया तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ये ऑलरेडी सॉल्व पड़ा हुआ है, लेकिन प्रोग्रामेटिकली सॉल्व पड़ा हुआ है ऑनलाइन,
तो वो लिंक अगर मैं साथ सेंड कर देता हूँ वो आप देख सकते हैं। अब इसमें क्या है, आपने सेंटर का डिस्प्लेसमेंट काउंट निकालना है। हमने सेंटर के लिए क्या किया था, हमने सेंटर के लिए बिफ़ोर से आफ्टर एक्सपैंड किया था। ठीक है, इस एक प्रोसेस को पकड़ा था बिफ़ोर और उसकी एक्सपेंशन की थी इस साइड पे। सेम चीज़ हमने डिस्प्लेसमेंट में भी करनी है। कैसे करनी है, हमने करना ये है कि हमने ये चेक करना है कि हमने बेसिकली इंडिसेस की डिस्प्लेसमेंट चेक करनी है। अब जो प्रोसेस ज़ीरो है, ओके, प्रोसेस ज़ीरो जो है, इससे इसको जो डाटा आया है वो किस इंडेक्स से पहला डाटा आया है। मतलब प्रोसेस ज़ीरो का जो डाटा प्रोसेस ज़ीरो में गया है आफ्टर एमपीआई ऑल वी ऑपरेशन, वो किस इंडेक्स से आया था। प्रोसेस ज़ीरो का ज़ीरो बेसिकली यहाँ पे गया, ठीक है, और ज़ीरो जो है वो किस इंडेक्स पे लाई करता है, प्रोसेस ज़ीरो के बिफोर ऑपरेशन वो ज़ीरो इंडेक्स पे लाई करता है। इसलिए सेंटर की डिस्प्लेसमेंट फर्स्ट वाली ज़ीरो है। अभी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगा लेकिन अभी ईजी हो जाएगा। अच्छा, इसको हमने सॉल्व कर लिया। अब हमने इसको देखना है, प्रोसेस वन के अंदर जो डाटा आया है प्रोसेस ज़ीरो से, उसका फर्स्ट एलिमेंट जो है वो प्रोसेस ज़ीरो के किस इंडेक्स पे लाया करता था। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे 100 आया हुआ है यहाँ पे, और 100 जो है वो प्रोसेस ज़ीरो के किस इंडेक्स पे लाया करता है, वो ज़ीरो पे नहीं करता, वो 1 पे करता है। इसलिए इधर जो डिस्प्लेसमेंट मैपिंग यहाँ पे होगी वो 1 की होगी, कि ये एलिमेंट जो हमने प्रोसेस ज़ीरो से लिया है यहाँ पे वो उसके फर्स्ट इंडेक्स से आया था, तो 1 की डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, अब थर्ड को देखते हैं। थर्ड जो प्रोसेस है, इसका जो एलिमेंट अगर लेट्स से प्रोसेस ज़ीरो से कोई आया है तो वो उसके किस इंडेक्स से आया है। इधर कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो कि प्रोसेस ज़ीरो के किसी इंडेक्स से आया, तो उसकी यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है। ठीक है, सेम चीज़ यहाँ पे आप अप्लाई करें। एक हमने सॉल्व कर लिया, इसको हमने सॉल्व कर लिया, अब इसको सॉल्व करते हैं। सेकेंड प्रोसेस की बारी बिफोर वाले की। ठीक है, अच्छा, अब इसमें यह है कि प्रोसेस ज़ीरो को प्रोसेस वन से कोई एलिमेंट अगर मिला है तो वो उसके किस इंडेक्स से मिला है। इसमें से इसको कोई एलिमेंट नहीं गया हुआ, ठीक है, तो इसकी डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे ज़ीरो है। इसमें से इसको कोई एलिमेंट गया हुआ है, नहीं गया हुआ, इसकी डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे ज़ीरो है। इसमें से इसको कोई एलिमेंट गया हुआ है, ये तीनों एलिमेंट्स उठ के यहाँ पे आए हुए हैं, प्रोसेस वन के तीनों एलिमेंट्स उठ के यहाँ पे आए हुए हैं। अब इनकी डिस्प्लेसमेंट, अब क्वेश्चन क्या हम पूछ रहे हैं, क्वेश्चन हम ये पूछ रहे हैं कि प्रोसेस टू को जो प्रोसेस वन से डाटा मिला है उसमें जो उसका फर्स्ट एलिमेंट जो यहाँ पे आया है वो उसके किस इंडेक्स से आया है उठ के, वो उसके इंडेक्स ज़ीरो से आया है। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट अगेन ज़ीरो की ही आई है, क्योंकि यहाँ से पूरा कॉपी हो गया यहाँ पे। अगर यहाँ पे लेट्स से ये ना होता, 300 ना लिखा होता, ठीक है, तो यहाँ पे बजाय इसके ये जो है ऑपरेशन, यहाँ पे ज़ीरो ना होता, क्योंकि हमने लेट्स से 400 से शुरू करें, 400 यहाँ पे उसके फर्स्ट इंडेक्स पे पड़ा है, तो यहाँ पे 001 होता। ठीक है, तो अब सिमिलरली आपको यही क्वेश्चन इनके लिए पूछना है कि प्रोसेस, क्योंकि इससे हमने चेक करना है इंडिसेस बाकी तीनों के। प्रोसेस ज़ीरो को प्रोसेस टू से जो एलिमेंट आया है वो उसके किस इंडेक्स पे लाया करता था। प्रोसेस टू में एक ही वैल्यू पड़ी हुई है जो कि उसके इंडेक्स ज़ीरो पे लाया करती है, तो यहाँ पे आपने ज़ीरो लिख दिया कि इस प्रोसेस को इससे जो डाटा आया है वो इसके ज़ीरो पे लाया कर रहा था। अब इसका क्वेश्चन है, इस प्रोसेस को इससे जो डाटा आया है वो उसके किस इंडेक्स पे लाया कर रहा था, वो पहली बात डाटा आया ही नहीं है, तो यहाँ पे ज़ीरो आ जाएगा। इस तरह इसको इससे क्या जो डाटा आया है वो उसकी किसी ने अप्लाई करता था, कोई डाटा नहीं आया तो ज़ीरो आ गया। ये हो गई सेंडर की डिस्प्लेसमेंट। अब करते हैं रिसीवर की डिस्प्लेसमेंट। रिसीवर की डिस्प्लेसमेंट में बेसिकली जो रिसीवर के जो डिस्प्लेसमेंट है उसमें क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। उसमें क्वेश्चन ये है कि अब हमने पहले हमने यूँ एक्सपैंड किया था 1 2 3, अब हमने यूँ एक्सपैंड करना है 1 2 3। अब क्वेश्चन ये पूछना है हमने कि फॉर जो इस प्रोसेस को अब शुरू करते हैं। फॉर एग्जांपल इससे हमारा कॉम्बिनेशन हमने निकालना है कि क्या इंडेक्स क्या था डिस्प्लेसमेंट का।
क्वेश्चन ये है कि इस प्रोसेस से जो डाटा आया है वो इसके किस इंडेक्स पे लाई करता है। जो फर्स्ट एलिमेंट जो भी इधर रिसीव हुआ है वो इधर किस एलिमेंट पे रिसीव हुआ है। तो अगर आप इसको देखें, इधर से हमने ज़ीरो लिया है, ज़ीरो यहाँ पे इसके ज़ीरो एलिमेंट में था, लेकिन जो रिसीव हुआ है यहाँ पे वो वन पे हुआ है, ज़ीरो पे रिसीव नहीं हुआ। तो इसकी जो डिस्प्लेसमेंट है यहाँ पे वो वन आएगी यहाँ पे। ठीक है, अगेन यहाँ पे जो डाटा रिसीव हुआ है इधर से वो इसके किस एलिमेंट पे रिसीव हुआ है, वो इसके वन एलिमेंट पे रिसीव हुआ है। तो यहाँ पे हमने रिसीवर की डिस्प्लेसमेंट वन डाली है। ठीक है, ये हमने एक सॉल्व किया, अब हम दूसरा सॉल्व करेंगे। इधर से जो डाटा यहाँ रिसीव हुआ है वो इसके किस इंडेक्स पे लाई करता है। इधर से इधर कोई डाटा रिसीव नहीं हुआ, इसलिए यहाँ पे ज़ीरो की डिस्प्लेसमेंट है। थर्ड क्वेश्चन, इधर से जो डाटा इधर रिसीव हुआ है वो इसके किस इंडेक्स पे लाई करता है। तो आपको ऑलरेडी नज़र आ रहा है कि यहाँ पे जो डाटा इसका पड़ा हुआ है वो ज़ीरो एलिमेंट पे पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे ज़ीरो की डिस्प्लेसमेंट है यहाँ पे। सेम क्वेश्चन अब सेकंड वाले प्रोसेस के लिए देखेंगे हम, ये वाले के लिए। इसको जो डाटा रिसीव हुआ है फर्स्ट वाले प्रोसेस का, वो यहाँ वो जो भी है, चाहे वो ज़ीरो है, चाहे वन है, चाहे 200 है, डजेंट मैटर। क्वेश्चन यहाँ पे है कि इस प्रोसेस को, इससे जो डाटा रिसीव हुआ है वो इसके किस एलिमेंट पे पहला डाटा आया है। वो उसके ज़ीरो एलिमेंट के ऊपर आया है। डजेंट मैटर, ज़ीरो आया, 100 आया, 200 आया, लेकिन इधर वो किस जगह पे लाया कर रहा है। इधर जो इसका डाटा है वो फर्स्ट एलिमेंट पे लाया कर रहा है, यानी कि ज़ीरो इंडेक्स पे। तो इसलिए यहाँ पे ज़ीरो की डिस्प्लेसमेंट है। अब इसका इसके साथ कम्बिनेशन बनाना हमने, इससे जो इसको डाटा आया है वो यहाँ पे इसके किस एलिमेंट पे लाया कर रहा है। फर्स्ट डाटा जो है, इधर से इसका कोई डाटा आया ही नहीं है, तो यहाँ पे ज़ीरो आ गया। सेम चीज़, इससे इसको डाटा आया है वो यहाँ के इसके किस इंडेक्स पे लाया कर रहा है। इधर से यहाँ कोई डाटा ही नहीं आया, तो यहाँ पे भी ज़ीरो आ गया। अब लास्ट केस, इससे इसको जो डाटा आया है उसका जो फर्स्ट एलिमेंट जो यहाँ पे आया है वो किस इंडेक्स पे लाया कर रहा है। इधर से इधर कोई डाटा नहीं आया, तो ज़ीरो आ गया। इधर से जो इधर डाटा आया है उसका जो फर्स्ट एलिमेंट है वो कहाँ पे लाया कर रहा है। इधर इसका कोई कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो फर्स्ट एलिमेंट जो यहाँ अपीयर हुआ है वो किस इंडेक्स पे लाया कर रहा है। वो 300 बेसिकली डायरेक्टली यहाँ पे अपीयर हुआ है उसके फर्स्ट इंडेक्स के ऊपर, तो ज़ीरो की डिस्प्लेसमेंट है यहाँ पे इसकी, ये ज़ीरो। लास्ट क्वेश्चन, इसका जो डाटा इसमें आया है, ठीक है, वो किस इंडेक्स पे लाया कर रहा है। इसके जो फर्स्ट डाटा यहाँ पे आया है वो यहाँ पे डाटा आया ही नहीं है, तो ये डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो की है।